मेरी खाला बे औलाद थीं और घर मैं अकेली रहती थी। मैं अक्सर खाला के पास रहती थी। जब भी मैं खाला के साथ सूती तो आधी रात को खाला के बेड से आवाजें आती थीं। मैं पूछती तो खाला कहती तुम्हारा वहम है। एक रात खाला उठकर साथ वाले कमरे में चली गई। इस कमरे से खाला की अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं जाकर इस कमरे का दरवाजा खोला तो खाला को ऐसी हालत में देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि बे मैं अपने माँ बाप की अकलूदी औलाद थी। मेरे वालिद बचपन में इंतकाल कर चुके थे। खानदान मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सियाने शुरू कर दिए। बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगी। मैं जहां भी जाती थी मुझे खाला के घर छोड़ जाती। खाला मेरी असली खाला नहीं थी, बस हमारी पड़ोसन थी, इसीलिए हम उन्हें खाला कहते थे। इस बार मैं 3 दिन के लिए शादी पर जा रही थी, मगर मैं साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए अम्मी शाम को मुझे खाला के पास छोड़कर चली गई। खाला एक बड़े से घर में अकेली रहती थी। इनकी कोई औलाद नहीं थी और इनके शौहर दूसरे शहर में थे, काम करते थे। कभी कभी महीने बाद घर वापस आते थे। मुझे देखते ही खाला बहुत खुश हुए, मुझे गले लगाकर प्यार करने लगे। शाम होने को थी, मैंने खाना खाया। खाला ने अपनी नौकरानी से कहा कि मेरे लिए अपने ही कमरे में बस्तर लगा दे। मुझे इस वक्त थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि कमरे में पहले से एक डबल बेड था, तो मेरे लिए अलग से बस्तर लगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर, मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं बड़े घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन रात के एक पहर अचानक मुझे लगा जैसे मैं अचानक बहुत डर गई। डर के मैंने चादर अपने मुंह पर डाल ली, लेकिन वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मुझे लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है। ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे की कोई आवाज हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरा अंधेरे में था। मैंने फौरन खाला को आवाज दी, खाला मुझे डर लग रहा है, कमरे में कोई है? खाला ने बहुत प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटी। मैंने दोबारा कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं लाइट जला दूं? उन्होंने कहा मुझे रोशनी में नींद नहीं आती और बात को टाल दिया। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं आकर तुम्हारे पास सो जाऊं, तब खाला की आवाज में बहुत गुस्सा आया। वो बोले कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने बस्तर पर सो जाओ। मैं डर के अपनी चादर ओढ़कर सो गई, लेकिन खाला के रवैये पर मुझे शक होने लगा था। मैंने खाला का सारा घर अच्छी तरह तलाश किया, मगर मुझे अपने और खाला के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। रात को खाला के बस्तर पर खाला के साथ कौन था? सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन रात होते ही खाला का रवैया मेरे साथ बदल गया। शायद इस बार उन्हें मेरा आना पसंद नहीं था। जिस उम्र में लड़कियां गड़िया के साथ खेलती हैं, उसी उम्र में मैं गुड़ियां तोड़ देती थी। घर में बात बात पर माँ से झगड़ती थी, अपनी माँ की कोई परवाह नहीं करती थी। लेकिन यहाँ खाला के मिजाज की वजह से खामोश थे। खाला एक तो अमीर थी, उनका शवहर अच्छा खासा कमाता था। मुझे उनके बड़े घर में रहने पर कोई ऐतराज नहीं था। माँ तो मुझे खुद यहाँ छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब खाला के घर ये सब बातें मुझे परेशान कर रही थी। रात को जैसे ही मैं सोई, मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने देखा खाला कमरे से निक। अब मेरी नजरें खाला पर थीं। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर उनकी तरफ जाने लगी। खाला कमरे के पिछले तरफ मौजूद स्टोर में जा चुकी थी और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। अब मेरे सारे शक हकीकत में बदलने लगे। मैं जल्दी से स्टोर के दरवाजे के पास पहुंच गई। मैंने अंदर से खाला की अजीब आवाज सुनी थी। मैं जवान थी, हर बात समझती थी। अचानक मेरे दिल को एक झटका लगा। ये कैसी औरत है जो अपने शौहर की गैर मौज? मुझे ये आवाजें वाज़ेह सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैं सही से समझ नहीं पा रही थी कि खाला क्या कर रही थी। खैर, जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई तो मैंने अचानक दरवाजा खोल दिया। उसके बाद का मंजर मुझे अजीब सी कशमकश में डाल गया। मैं आगे बढ़ी। खाला मुझे देखकर घबरा गए। मैंने कहा, खाला आप ये क्या कर रही हैं, वो भी रात के? इस वक्त खाला मेरी तरफ मुड़ी और इनका रंग उड़ चुका था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोले, खुदा के लिए बेटी, इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि खाला ऐसी बात क्यों कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ये सब बहुत मजबूर होकर कर रही हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस्मत ने मेरे साथ किया जुल्म किया है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैं ये सब अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ। मुझे औलाद चाहिए, औलाद की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। फिर खाला ने अपनी बात कहने लगी, मैं शुरू से बहुत खूबसूरत थी। मैं शादी के बाद भी ऐसे ही खूबसूरत रहना चाहती थी। मेरी पसंद की शादी हुई थी, बड़ा घर था और मेरे शौहर के खानदान की नेकनामी पूरे इलाके में मशहूर थी। जब मैं शादी के बाद हमला हुई और मुझे ये बात पता चली, तो मैं अपने
हुसन और जवानी के नशे में इतनी गुम थी कि मेरे लिए औलाद की कोई अहमियत नहीं थी। वैसे भी मैं अभी औलाद नहीं चाहती थी। एक दिन मेरे घर मेरी दौर की एक अजीज मुझे मिलने आई। मैंने उसे अपने बच्चे के बारे में बताया तो वो फौरन बोली, बच्चे को जन्म देके अपने ऊपर अभी से जिम्मेदारी क्यों डाल रही हो? तुम अभी खूबसूरत और जवान हो, अपनी जवानी को जाये क्यों कर रही हो? तुम इस बच्चे का मामला खत्म करो। मैं तुम्हें एक शख्स से मिलवाऊंगी जो तुम्हें फिल्मों और ड्रामों में काम दिलाएगा। ये सुनकर मेरे मना से थूक निकलने लगा। वो उसने मेरे दिल की बात की थी। शुरुओं से मेरा यही ख्वाब था कि मैं टीवी पर आऊं, और जब आज ये मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था तो उस बच्चे की वजह से क्यों पीछे हटूं? वो अभी कौन सा दुनिया में आया था? ये औरत मेरी रिश्तेदार थी। बीताबी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने अभी तक अपने शोहर को इस बच्चे के बारे में नहीं बताया था। मेरे पास एक अच्छा मौका था। मैंने इसी वक्त कुछ कीमती ज़ेवरात उठाए और अपनी दोस्त के साथ चल दी। सबसे पहले वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई, जहां जाते ही मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही गला दबा दिया गया था। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर मैं उस बच्चे को ज़ाये करवाऊंगी तो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। लेकिन मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा वजूद जख्मी हो चुका था। घर पहुंचकर मेरा शौहर मेरी हालत देखे बगैर मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को पूरी हकीकत सच सच बता दी, क्योंकि मैं अब जिंदगी से एक बड़ा सबक सीख चुकी थी। इस दिन के बाद मेरा शौहर बिल्कुल खामोश हो गया, मुझसे कोई बात नहीं करता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।